हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपीएल इंग्लिश एरा। आज हम करेंगे ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश का बेस है। बेस अपने यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी इंग्लिश में जो चीज़ें होती हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होती है। सबसे पहले इसमें देखेंगे अपने स्पीच। जो भी अपन बोलते हैं वो सारा ही स्पीच के अंदर ही आता है। तो इसी स्पीच को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वही होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, sixth conjunction, seventh preposition and the last one interjection। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन a specific manner to write or speak a sentence. Every single word in a sentence is given a name, noun, pronoun, verb, adjective, etc. To understand the sequence of words so that the sentence deliver the correct message, these words are categorized in 8 categories which are called the parts of speech। अब इसकी हम हिंदी में भी देख लेते हैं। किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों में कोई न कोई नाम जरूर दिया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है। उन्हें शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने आपको इसलिए प्रोवाइड करवाई है ताकि आप अपने नोट्स बना सकें और जब भी कभी आप दोबारा इसको देखें तो आपको बार बार वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, आप अपने नोट्स से ही पढ़कर समझ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं 8 पार्ट्स को हम अलग अलग समझेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन। नाउन के बारे में लगभग सभी जानते हैं क्योंकि नाउन के बारे में छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन देखेंगे ताकि हमारे नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक डेफिनेशन। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ऑल दैट वी कैन सी, फील और थिंक इज अ नाउन। एक और डेफिनेशन है, a noun is a word used to name a person, place, thing or an idea। आप इन दोनों डेफिनेशन में जो भी आपको इजी लगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके अपने हिंदी में भी डेफिनेशन देख लेंगे ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रहे और हमारा जो स्टार्टिंग का जो एक फेज होता है उसमें बेस बनता है उसमें, तो उस बेस में कोई कमी ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो शब्द गुण मीन्स क्वालिटी, कार्य या अवस्था मीन्स स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड को प्रकट करे वे भी नाउन्स कहलाते हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है व्यक्ति का, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है व्यक्ति सभी नाउन होते हैं, जैसे राम एंड सीता। इसका सेंटेंस में भी यूज किया है, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, सीता इज स्विमिंग। नेक्स्ट प्लेस के एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि इंडिया, दिल्ली, विलेज। इसमें जितने भी स्थान है वो सभी इंक्लूड हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स थोड़े ही दिए गए हैं। नेक्स्ट है वस्तु, थिंग, चेयर, पेन, बॉल एटसेट्रा।
दिस इज अ चेयर, इट इज अ पेन। तो इसमें चेयर और पेन दोनों ही नाउन है। और एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे पशु, एनिमल्स, एलिफेंट, हॉर्स, जैसे दिस इज माई हॉर्स, द बफलो इज अ डोमेस्टिक एनिमल। गुण में देखेंगे विजडम, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी। जैसे एग्जाम्पल इसका सेंटेंस में भी देख लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स एट ऑल। इसमें ऑनेस्टी और इस सेंटेंस में ब्यूटी, ये दोनों ही नाउन्स हैं। फिर अपने कार्य में भी देख लेते हैं, स्मोकिंग, रेस, ओबीडियंस, ये सभी नाउन्स हैं। स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये सभी वर्बल नाउन्स हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाउन्स के अंदर भी और भी पार्ट्स हैं, तो इन सभी का इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी पार्ट्स को एक सीरीज में बनाकर आपके लिए लेके आएंगे, ताकि एक एक पार्ट को आप डिटेल में पढ़ सको और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सको। नेक्स्ट है अवस्था, कंडीशन या स्टेट, जैसे चाइल्डहुड, पॉवर्टी, हेल्थ एटसेट्रा। अ गवर्नमेंट ट्राइज हार्ड टू इरेडिकेट पॉवर्टी, रेस्ट रिलैक्सेस बॉडी। इसमें रेस्ट और गवर्नमेंट ये सभी नाउन्स हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। A word that is used in place of a noun is called a pronoun. वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सभी के सभी प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका हम थोड़ा डिटेल में भी मीनिंग देख लेते हैं। प्रो का अर्थ होता है फॉर और नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, मतलब संज्ञा के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए वही प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। राम इज माई फ्रेंड। अब इसमें नाउन क्या है? राम, और राम का जो प्रोनाउन है वो क्या है? ही। ही इज द मॉनिटर ऑफ अ क्लास। अब ये यहाँ पर ही किसके लिए आया है? राम के लिए। तो राम के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? ही। तो ही हम क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। द टेबल इज मेड ऑफ कॉस्टली वुड। यहाँ पर नाउन क्या है? टेबल। तो टेबल का जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है इट। निर्जीव चीजों के लिए, जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए, इन सभी के लिए, पक्षियों के लिए प्रोनाउन इट यूज होता है। तो यहाँ पर टेबल के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है इट। इट इज द वन आई लाइक। नेक्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव, विशेषण। एन एडजेक्टिव एड्स सम मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के गुणों, क्वालिटीज, परिणाम, क्वांटिटी एंड संख्या, नंबर्स की जानकारी देते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि एडजेक्टिव वे हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो मीनिंग है उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, और ज़्यादा उसके मीनिंग को एक्सपेंड कर देते हैं, और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। वे सभी के सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल्स में भी देख लेते हैं। द लेजी डॉग कैन नॉट प्ले। इसमें नाउन तो है डॉग, लेकिन इसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है लेजी, दैट मीन्स आलसी। अब यहाँ पर कुत्ते की जो विशेषता बता रहा है, विशेषता अब क्या है? लेजीपन। तो ये जो जिसने नाउन की विशेषता बताई है वही एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देख लेते हैं
डू यू टेक बाथ इन कोल्ड वाटर, तो वाटर की इसमें विशेषता क्या है, कोल्ड। यू मस्ट नॉट इग्नोर द पुअर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की विशेषता क्या है, पुअर। नीता इज अ यंग गर्ल, इसमें नीता की विशेषता बताई है, वो क्या है, यंग गर्ल है। नाउन के गुण, दोष और रंग आदि का बोध होता है, अतः ये शब्द एडजेक्टिव है। रेड कलर में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं वे सभी के सभी एडजेक्टिव हैं। फोर्थ पार्ट है वर्ब। A verb is a word that tells about the action or state of subject, object, etc. A word which is used for saying something about some person or thing is called verb. Action words are called verbs. जितने भी कार्य हैं जिसमें किसी न किसी कार्य का होना पाया जाता है, जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें किसी न किसी कार्य का होना पाया जाता है, वे सभी के सभी वर्ब्स कहलाते हैं। जो शब्द वाक्यों में होना, रखना या कार्य का बोध कराए वर्ब कहलाते हैं। वर्ब की एक पहचान ये भी है, लगभग उन शब्दों के अंत में ना आता है, जैसे कि हंसना, रोना, गाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, एटसेट्रा। वर्ब्स अनलिमिटेड होती है। वर्ब शब्द लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। वर्ब का अर्थ है अ वर्ड, एक शब्द। प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक है। विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई बॉट अ वॉच, इसमें वर्ब क्या है, बॉट, खरीदना। ये क्या है, एक्शन। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन, यहां पे वर्ब क्या है, रोट, लिखना। कोलकाता इज बिग सिटी, ये स्टेटिव वर्ब है इज। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, इसमें वर्ब है आर, ये स्टेट को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है एडवर्ब। द वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब कहलाते हैं। जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब खुद की विशेषता बताए वो सारे के सारे एडवर्ब कहलाते हैं। इनका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे ही रन्स फास्ट, तो इसमें वर्ब तो है रन, लेकिन रन की जो विशेषता बताई किसने, फास्ट ने, तो ये हो गया एडवर्ब। शी ऑलवेज कम्स लेट, वर्ब तो है कम्स, लेकिन एडवर्ब क्या है, लेट। किसी विशेषण की विशेषता बतलाता है, जैसे यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें एडजेक्टिव तो क्या है, राइट, लेकिन एडवर्ब है एब्सोल्युटली। ही इज रियली सिंसियर, इसमें एडजेक्टिव तो है सिंसियर और इसकी विशेषता किसने बताई है, रियली ने, तो ये है हमारा एडवर्ब। किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे ही एड्रेस्ड मी वेरी पोलाइटली, तो इसमें जो एडवर्ब है पोलाइटली, इसी की विशेषता किसने बताई है, वेरी ने, और ये भी एक एडवर्ब है। शी स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली, इसमें एक एडवर्ब है सॉफ्टली और दूसरी है क्वाइट, तो एक दूसरे की ये विशेषता बता रहे हैं।
अब सिक्स्थ पार्ट है preposition. A preposition is a word which shows the relation of a noun or a pronoun with another word in a sentence. जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करे वह प्रेपोजिशन कहलाता है। अगर अपने इस वर्ड को तोड़ें, मतलब दो भाग में विभाजित करें, तो भी हमें पता लग जाता है। जैसे प्री का अर्थ होता है पहले, और पोजीशन का मीनिंग होता है स्थिति, यानी जो किस नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसकी एग्जैक्ट स्थिति या पोजीशन बताता है वही प्रोनाउन कहलाता है। कुछ प्रोनाउन के एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए हैं, जैसे एट, इन, फॉर, अंडर, अबव, ओवर, अगेंस्ट, ऑन, लाइक, एटसेट्रा। प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब तक अपने किसी भी चीज के बारे में एग्जैक्ट उसकी पोजीशन नहीं पता चलेगी, वो हमारे लिए जो मीनिंग है उसका क्लियर नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल्स में, गीता सिट्स अंडर द ट्री। अब इस सेंटेंस में अंडर ने ही हमें यह बताया है कि गीता कहाँ बैठी है, ट्री के नीचे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इसमें प्रेपोजिशन है राउंड। ही इज इन द प्लेग्राउंड, वह खेल के मैदान में है। अब यहाँ पर इन ने ही वह की स्थिति क्लियर की है कि वो मैदान के अंदर है। ही एडवाइज अस एंड वेंट ऑन, यहां पर भी प्रेपोजिशन क्या है, ऑन। नेक्स्ट पार्ट आता है कंजक्शन। अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, phrases, clauses और sentences is called a conjunction. जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़े कंजक्शन कहलाते हैं। इन्हें सेंटेंस लिंकर्स भी कहा जाता है। जैसे सीता एंड गीता आर वेटिंग फॉर यू, अब यहाँ पर कंजक्शन है एंड। He always creates problem because he is a cheater. Ram is studying but his brother is wasting his time. Who is stronger than an elephant? Then we waited until he returned. Until, तो इनमें सेंटेंसेस में एंड, बिकॉज, बट, देन, अंटिल, ये सभी के सभी क्या है, कंजक्शंस हैं। इन सभी पार्ट्स के अंत में हम एक एक्सरसाइज का सेक्शन भी रखेंगे, जिससे कि हमें जब ये सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं उनको कैसे पहचानना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 8th एंड लास्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है इंटरजेक्शन। Interjection is a word that help us to throw our sudden feeling out that we have inside our heart or inner sentiment. Interjection दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और जेक्टस। इंटर का अर्थ है मध्य और जेक्टस का अर्थ है फेंका हुआ, अर्थात समथिंग थ्रो इन बिटवीन। इस प्रकार इंटरजेक्शन का जो शब्द है उसका अर्थ हुआ वाक्य में डाल दिया गया हो और जो वाक्य का आवश्यक अंग भी ना हो। एक और इसके बारे में परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द खुशी या गम, डर या हैरानगी जैसे अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गारों को प्रकट करे, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन
ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है, लगाया जाता है। ये शब्द सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखते हैं। इनका वाक्य के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से भी कोई संबंध नहीं होता। ये सिर्फ मस्तिष्क में अचानक उठी तीव्र भावना को प्रकट करते हैं। यानी इनसे अपने जो मन में विचार आए हैं, चाहे खुशी के हों, गम के हों, आश्चर्य के हों, उनको ये प्रकट करते हैं। सबसे पहले अपने एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। हुर्रा। हुर्रा जो शब्द है अचानक खुशी के बारे में हमें बताता है। वी हैव वॉन द मैच। आहा, यू हैव बिट्रेड मी। आहा वर्ड है वो दुख बताता है। अब इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ इफ यू एवर एक्सपेक्ट टू बी सक्सेसफुल एट समथिंग। इसमें अंडरलाइन वर्ड आपको बताना होगा वो क्या है। वैसे तो इन सभी के जो आंसर्स हैं वो भी लिख दिए गए हैं, फिर भी इनको समझ लेना ठीक रहेगा। वी लेफ्ट, अब इसमें लेफ्ट क्या है, वर्ब। वी लेफ्ट फॉर द माउंटेन जस्ट बिफोर 6 in the morning. We first went to the store to buy a few things. अब इसमें to क्या है, preposition. We had a breakfast at a cafe near the rail station. तो इसमें breakfast क्या है, noun. My friend was not strong enough to lift his heavy rucksack. इसमें heavy क्या है, adjective. I helped him carry it. इसमें it क्या है, pronoun. The weather was very cold. तो इसमें very क्या है, adverb. My friend said, oh, what a cold weather. तो इसमें oh क्या है, interjection. We didn't spend the night there. इसमें there क्या है, adverb. We got back home late at night, but we didn't go to sleep immediately. We were very hungry. तो इसमें but क्या है, कंजक्शन. इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहो, अगर कर सको, तो एक एक वर्ड को आप पार्ट ऑफ स्पीच का नाम दे सकते हैं और अपने आप के कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अलग अलग वीडियो में भी पढ़ेंगे। इनकी और भी आगे डिटेल्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।